हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पद यात्रा इस वक्त देश भर में चर्चा में है। ये यात्रा 7 नवंबर से शुरू हो रही है और 16 नवंबर को वृंदावन पहुंचकर खत्म होगी। 10 दिन की ये यात्रा जगह जगह से होकर गुजरेगी और लाखों करोड़ों लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। इस यात्रा का एक बड़ा पड़ाव फरीदाबाद में है। 8 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक पद यात्रा फरीदाबाद में रहेगी। इसीलिए यहाँ पहले से ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सड़कें साफ की जा रही हैं, रूट प्लान बनाया जा रहा है, ट्रैफिक में बदलाव किया गया है और भीड़ को संभालने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीमें लगा दी है। यात्रा का मकसद बहुत ही सीधा है, सनातन धर्म के लोगों को जोड़ना, एकजुट करना और ये संदेश देना कि समाज मजबूत तभी होता है जब लोग एक साथ खड़े हों। शास्त्री जी पहले भी कई बार कह चुके हैं कि एक सनातन सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है और ये तरीका लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है, बल्कि दूर नहीं करता। फरीदाबाद में इस यात्रा को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। कई संस्थाएं स्वागत द्वार बना रही हैं, अलग अलग जगहों पर पानी और भोजन के स्टॉल लगाए जा रहे हैं, मेडिकल कैंप भी तैयार किए जा रहे हैं ताकि भीड़ में किसी को परेशानी हो तो तुरंत मदद मिल सके। शहर में ऐसा माहौल बन रहा है कि जैसे कोई बड़ा त्योहार आने वाला है। यात्रा में सिर्फ भक्त ही नहीं बल्कि कलाकार, भजन गायक, सेवक दल सब शामिल होंगे। लोग तरह तरह की झांकी, भजन और सेवा शिविर लेकर तैयार हैं। कई लोग तो अलग अलग शहरों से ट्रेन और बसों की बुकिंग करवा चुके हैं ताकि पद यात्रा से जुड़ सके। 7 नवंबर को यात्रा शुरू होगी और अलग अलग शहरों से गुजरती हुई आगे बढ़ती जाएगी। रास्ते में जो भी शहर और गांव आएंगे वहां हजारों लाखों लोग शामिल होंगे और फिर वो यात्रा आगे बढ़ जाएगी। फरीदाबाद में 3 दिन तक भीड़ सबसे ज्यादा रहने की उम्मीद जताई जा रही है। यात्रा के अंत में 16 नवंबर को वृंदावन में विशेष कार्यक्रम होंगे, सत्संग, अनुष्ठान और भंडार। यानी यात्रा का आखिरी दिन पूरी तरह आध्यात्मिक माहौल में बीतेगा। इस यात्रा की खास बात यह है कि लोग इसे सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं मान रहे हैं बल्कि एक बड़ी एकता यात्रा की तरह इसे देख रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि समाज में जो भी छोटी मोटी दूरियां हैं, इस तरह की यात्राएं उन्हें कम करती हैं और लोगों को करीब लाती हैं। प्रशासन को भी पता है कि भीड़ बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी, इसीलिए पूरा शहर पहले से ही अलर्ट मोड पर है। ट्रैफिक पुलिस ने अलग रूट जारी किया है, सुरक्षा बढ़ाई गई है और जगह जगह निगरानी के लिए कैमरे लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाजुलाकर ये यात्रा सिर्फ चलने भर का कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक बड़े आस्था का उत्सव है। लाखों लोग इसमें शामिल होंगे, कई शहर जुड़ेंगे और पूरा रास्ता जैसे भक्ति और उत्साह का एक बड़ा मेला बनने वाला है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि ये यात्रा जब शुरू होगी तो भीड़ कितनी होती है और ये यात्रा देश भर में सनातन एकता का कितना बड़ा संदेश फैलाती है। लेकिन इतना तो एकदम साफ है कि जहाँ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ जाए वहाँ माहौल अपने आप बदल जाता है और धीरेन्द्र शास्त्री की ये पद यात्रा भी उसी बदले हुए माहौल की एक झलक है।